20 ऐसे किचन टिप्स जो आपके कामों को बहुत ही आसान बना देंगे। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा चींटियां और कीड़े मकोड़े आ रहे हों तो फर्श पर फेरने वाले पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक मिला दें। इस पानी से पोछा लगाने से चींटियां और कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। इसके अलावा आप थोड़ी थोड़ी हल्दी भी मुख्तलिफ जगहों पर डाल सकते हैं। इससे चींटियां और कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। प्याज को हल्का फ्राई करने के बाद अगर इसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर इसे कवर करके बिल्कुल हल्की आग पर रख दिया जाए तो ग्रेवी बनाने के लिए प्याज बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं और उनकी रंगत भी बहुत अच्छी रहती है। अगर टमाटर कच्चे हों और उनको जल्दी पकाना हो तो टमाटरों को कागज़ के थैले में बंद करके किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां अंधेरा हो तो टमाटर जल्दी पक जाएंगे। मक्खन से जब भी घी बनाएं तो घी को दानेदार बनाने के लिए मक्खन को हमेशा हल्की आग पर पकने के लिए रखें। हल्की आग पर पके हुए मक्खन से बनने वाला घी दानेदार और ज़्यादा खुशबूदार होता है। घी को लंबे अरसे तक तरोताज़ा रखने के लिए कि इसमें से किसी किस्म की कोई स्मेल ना आए और ना ही इसमें फफूंदी वगैरह लगे और ना ही घी की रंगत ख़राब हो तो इसमें एक डली साबुत नमक की डाल दें जो कि घी के पेंदे में बैठ जाए। ये घी में बिल्कुल भी नहीं घुलेगी और इससे घी लंबे अरसे तक फ्रेश रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा पेट में ब्लोटिंग फील हो रही हो और एसिडिटी भी हो तो थोड़ी सी हींग और नमक मिलाकर खाने से आपको फ़ौरन आराम मिलेगा। किसी भी ग्रेवी को ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाने से इसका जायका कई गुना बढ़ जाता है। जब भी आप खीर बनाएं तो चावल को काफ़ी देर पहले ही भिगो दें। अगर भिगोना भूल गए हों तो चावल को धोने के बाद मिक्सी ग्राइंडर में पीस लें और फिर उसे आप दूध में डालें तो इससे खीर जल्दी बन जाएगी। और खीर हमेशा भारी तले के पतीले में बनाएं। इससे खीर ना ही तो चिपकेगी और ना ही जलकर ख़राब होगी। जब भी आप सब्जियां काटें तो लकड़ी के कटिंग बोर्ड पर काटें। मार्बल या पत्थर पर काटने से चाकू की धार ख़राब हो जाती है और सब्जियां भी ठीक से एक ही साइज़ में नहीं कटती। जब भी आप किसी भी ग्रेवी में दही डालें तो इसे हमेशा फेंट कर डालें और फ़ौरन फ्लेम को स्लो कर दें। सलाद के तौर पर खाई जाने वाली सब्जियों को कोशिश करें कि छिलका उतारे बगैर ही खाएं, जैसे खीरा, गाजर वगैरह। इनका बस हल्के से रुआं ही उतारना चाहिए और इन्हें धोकर ऐसे ही खा लेना चाहिए। इसी तरह से सेब, आड़ू वगैरह को भी बिना छीले ही खाना चाहिए क्योंकि इनके काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स इनके छिलकों के साथ ही होते हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर जब भी महफूज करें तो इसमें थोड़ा सा ऑयल गरम करके और थोड़ा सा नमक मिक्स कर दें। फिर इसे महफूज करें, इससे इसकी रंगत ख़राब नहीं होगी। ग्रेवी का जायका अच्छा और कलर खूबसूरत बनाने के लिए अगर आप इसमें ज़्यादा टमाटर का इस्तेमाल करते हैं तो टमाटर पके हुए इस्तेमाल करें। इससे ग्रेवी की रंगत अच्छी आएगी और जायका भी मज़ेदार बनेगा। दांतों को खूब चमकदार और खूबसूरत बनाने के लिए नींबू के छिलके पीसकर इनमें नमक मिलाकर दांत साफ करने से दांत मोतियों की तरह चमकने लगते हैं। ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने से या बर्फ़ खाने से मैदा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए ज़्यादा ठंडी चीज़ें और बर्फ़ खाने से परहेज़ करना चाहिए। अफ्तारी के वक्त कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए बल्कि ताज़ा फल और जूस इस्तेमाल करना चाहिए और ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए बल्कि नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप ना सिर्फ मैदे की बीमारियों से बचे रहेंगे बल्कि अफ्तारी के बाद होने वाले सर दर्द और दांतों के मसाइल से भी बचे रहेंगे। जो लोग ये चाहते हैं कि उनका हाफसा तेज़ हो और चेहरे पर चमक बनी रहे तो वो रोज़ाना सुबह 2 अखरोट भिगोकर खाएं। पकोड़े को बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी बनाने के लिए बेसन घोलते वक्त इसमें थोड़ा सा दही मिला दें। पकोड़े मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे। जो लोग रोज़ाना सुबह गर्म पानी पीते हैं और सुबह की नरम धूप में सैर करते हैं उन्हें कभी भी सांस की बीमारी नहीं होती। जो लोग ज़्यादा पैदल चलते हैं उन्हें गैस की बीमारी नहीं रहती और उनकी गैस जल्दी ख़त्म हो जाती है। खरबूजे और पम्पकिन के बीज खाने से हाफसा तेज़ होता है। अगर रोज़ाना नींबू पानी पिया जाए तो चंद दिनों में ही जिस्म की चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है। खीरे को अगर छिलके के साथ खाया जाए तो इससे चेहरे की जिल्द नरम और मुलायम होना शुरू हो जाती है। खाना खाने के बाद गुड़ खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है और पेट ठीक रहता है। चाय में अगर थोड़ी सी खसखस डालकर पी ली जाए तो जिस्मानी थकावट दूर हो जाती है और सुकून की नींद आती है।
अगर बाल शैम्पू करने के बाद बहुत रूखे हो जाते हों तो शैम्पू करने के बाद बालों में थोड़ा सा रोज़ वाटर लगा लिया जाए तो बाल नर्म और मुलायम हो जाते हैं। खाने के फ़ौरन बाद नहाना नहीं चाहिए, बल्कि 30 मिनट के बाद ही नहाना चाहिए या फिर खाना खाने से पहले नहा लेना चाहिए। बाहर से आने के फ़ौरन बाद भी नहाना नहीं चाहिए, बल्कि थोड़ी देर आराम के बाद ही नहाना चाहिए। अगर चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाने निकल रहे हों तो रात को सोने से पहले लहसुन की एक कली को 2 हिस्सों में काटकर हल्के-हल्के दानों पर मसाज करना चाहिए। चेहरे के दाने सुबह तक ठीक हो जाएंगे।